स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक सोने की खदान के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सफर जो पूरे 150 साल पुराना है, जो शुरू तो होता है प्राचीन काल की अपार संपत्ति से, लेकिन आज एक एकदम भविष्यवादी और हाईटेक पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है। अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। इतिहास और आज की अत्याधुनिक तकनीक का ये एक गजब का संगम है। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जिसे केजीएफ फिल्मों ने घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, इसकी असली कहानी किसी भी फिल्मी पटकथा से कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान करने वाली है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, इसका स्वर्णिम इतिहास। दूसरा, खदानों के अंदर का खौफनाक सच। तीसरा, कैसे ये एक वीरान शहर बन गया। और आखिर में इसका हाईटेक पुनरुद्धार। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इसका स्वर्णिम इतिहास, प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश बूम तक। अगर हम केजीएफ की टाइमलाइन देखें तो ये वाकई हैरान करने वाली है। मतलब इसका इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। चोल और विजयनगर साम्राज्यों के दौर से गुजरते हुए ये सीधे जॉन टेलर एंड सन्स वाली मॉडर्न ब्रिटिश माइनिंग तक पहुंचता है। ये सिर्फ कोई आम खदान नहीं है, बल्कि सदियों का जीता जागता इतिहास है। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से इतनी बेशुमार दौलत निकली कि 1920 के दशक में ही इस पूरे इलाके में बिजली आ गई थी। जरा सोचिए, उस वक्त दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। केजीएफ उस समय आधुनिकता का एक चमकता हुआ केंद्र बन चुका था। अब मुनाफे का ये जो शानदार दौर था ना, जहां एक समय पर 30,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने अपने भारी भरकम निवेश को बचाने के लिए मैसूर माइंस एक्ट्स लागू किए। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, बल्कि इतने बड़े वर्कफोर्स को काबू में रखने का एक बेहद कड़ा और जटिल कानूनी जाल था। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, खदानों के गहरे खतरे और डीप शाफ्ट माइनिंग की क्रूर सच्चाई। इस नंबर को देखिए, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। मजदूर जमीन के 8,000 फीट नीचे काम कर रहे थे। इतनी गहराई में जो वेट बल्ब तापमान होता था, वो इस भयानक स्तर तक पहुंच जाता था। इस जानलेवा गर्मी और उमस में काम करना मतलब शरीर को लगातार एक भयानक टॉर्चर से गुजारने जैसा था। वहां की एक बहुत ही खौफनाक स्थानीय कहावत थी, जब कोई नीचे जाता है तो लाश बनने का खतरा उठाता है, और अगर वो वापस ऊपर आता है तो सोने के साथ आता है। ये एक लाइन मजदूरों के हर दिन के खतरे को बयां कर देती है। रॉक बर्स्ट यानी अचानक चट्टानों का फटना, आग लगना और भयंकर गर्मी, कंपनी के लिए सोना निकालने की ये एक बहुत ही भारी कीमत थी। इस विशाल वर्कफोर्स को मुट्ठी में रखने के लिए अधिकारियों ने सजा का एक बहुत ही सख्त सिस्टम बना रखा था। अगर किसी भी मजदूर पर जरा सा भी माइनिंग मटेरियल चुराने या नियम तोड़ने का आरोप लगता, तो उसके दोषी साबित होने की दर लगभग 86% थी। मतलब बच निकलना लगभग नामुमकिन था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस औपनिवेशिक न्याय प्रणाली के एक बहुत बड़े दोहरेपन को साफ दिखाते हैं। एक तरफ तो भारतीय मजदूरों को सोने की मामूली सी चोरी के शक में भी खौफनाक सजाएं दी जाती थीं, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े यूरोपीय अधिकारी थे, वो एक बहुत बड़ा और संगठित अवैध सोने की तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे, जिसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, कैसे ये जगह एक वीरान शहर बन गई, यानी इसके बंद होने का अर्थशास्त्र। यहाँ इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कमाल हुए थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। वर्ल्ड क्लास वाइंडिंग ड्रम और जमीन के 1 किलोमीटर नीचे से लंदन के दफ्तरों में सीधे फोन कॉल्स। लेकिन इन सब अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद इस पूरे ऑपरेशन को चलाने का जो भारी भरकम खर्च था, वो आखिरकार इस पर हावी होने लगा। कुल मिलाकर 800 टन से ज्यादा सोना निकाला गया और लगातार 120 सालों तक मॉडर्न माइनिंग चली। लेकिन 2001 आते आते सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को इसे बंद करना ही पड़ा। दरअसल इतनी भयंकर गहराई से सोना निकालने की जो लागत आ रही थी, वो कमाई से कहीं ज्यादा हो गई थी, और इसी के साथ दक्षिण भारत का पहला जगमगाता शहर एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए चौथे और आखिरी भाग को देखते हैं, इसका हाईटेक पुनरुद्धार और कैसे इस 150 साल पुरानी खदान को 21वीं सदी में लाया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खदानों की नीलामी की इजाजत दे दी है, और इसके बाद से ही भूवैज्ञानिक सम्मेलनों में इस ऐतिहासिक खदान को फिर से खोलने की चर्चाओं ने काफी जोर पकड़ लिया है।
देश विदेश के एक्सपर्ट्स फिर से इस इलाके की अपार संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुरानी मुश्किलों को सुलझा सकती है। पुरानी खादानों के रास्तों को और गहराई से समझने के लिए अब बेहतरीन एनिमेशन वीडियोस और 3D मैपिंग का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लैब में बनाए गए खास बैक्टीरिया की मदद से उस सोने को निकालने की तैयारी है जिसे 20वीं सदी की मशीनें छू तक नहीं पाई थीं। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3.5 करोड़। ये वो खदान का कचरा या टेलिंग डम्प्स हैं जो वहां दशकों से ऐसे ही पड़ा है। और पता है, इसमें अभी भी इतना सोना बाकी है जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। और ये सब कुछ इन नए माइक्रोब्स और टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा है। वैसे बात सिर्फ सोना निकालने तक ही सीमित नहीं है। इन सम्मेलनों में एक्सपर्ट्स ने इस पूरे वीरान इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ग्लोबल जियोपार्क में बदलने का शानदार आइडिया भी दिया है। इससे ये जगह आने वाले वक्त में एजुकेशन और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकेगी, जिससे इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों बचा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान की तकनीक ने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। हजारों साल पहले प्राचीन साम्राज्यों ने जिस खजाने को खोजना शुरू किया था, क्या कल के AI एल्गोरिदम और लैब के बैक्टीरिया उस महाअभियान को पूरा कर पाएंगे? क्या वाकई तकनीक इतिहास के सबसे बड़े गोल्ड रश को एक नया और रोमांचक अंजाम देगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द हमारे सामने होगा।